ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सुनेंगे मीठे बाबा के 7 अगस्त 2020 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। प्रश्न है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की हैं? उत्तर है, सतयुग अमर लोक है। वहां आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं। इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता ना। शरीर माना आत्मा ने क्या किया, एक कपड़ा बदला दूसरा ले लिया, लेकिन यहाँ है तो सोचते हम शरीर में ही है तो इसलिए दुख होता है, तो इसको मृत्यु लोक का। और अकाले मृत्यु होती, और वहाँ अपने समय पर स्वेच्छा से शरीर छोड़ते, इसलिए सतयुग में मृत्यु का नाम ही नहीं कहा जाता है। दूसरी बात, शिव बाबा की बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना। इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो, है ना। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार करके बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है ना। कितनी सूक्ष्म बातें बाबा ने बताई कि सतयुग है शिव बाबा की बेहद रचना, और ब्रह्मा बाबा की रचना केवल ये ब्राह्मण संगम युग की रचना है वंडरफुल बात। तो हम ब्राह्मणों को शिव ब्रह्मा बाबा ने रचा, माना ब्रह्मा मुख कमल से शिव बाबा ने हम बच्चों की रचना करी, तो ब्रह्मा बाप को हमें फॉलो करना है। और सतयुग अमर लोक है, जहाँ एक आत्मा चोला छोड़ती है दूसरा लेती, इसलिए वहाँ मृत्यु ही नहीं है। तो त्रिमूर्ति शिव कहेंगे। शिव बाबा ने 3 देवताओं की रचना की, ब्रह्मा विष्णु और महेश। बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं कह सकते, उनको 3 मुख दिखा दिया, कहीं कहीं 4 मुख दिखा दिया। तो वास्तव में सारा ज्ञान की बातें शिव बाबा से जुड़ती हैं। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। त्रिमूर्ति क्यों कहा? क्योंकि 3 देवताओं से की रचना शिव बाबा ने की, जिसको सभी ने माना। कहते 3 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। सिख धर्म में भी गुरु ग्रंथ साहब में कहा, एको माई जगत बियाई, 3 चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए परवान। एक संसार की रचना रचने वाले और एक पालना करने, एक संसारी एक भंडारी, जो भंडारा माना भोजन खिलाने वाला, पालना देने वाला, और एक मौत का पैगाम माना मृत्यु का जो दिखाया, विनाश का कार्य शंकर द्वारा। तो तुम त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच कह सकते हो। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच कह सकते हो, त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवान वाच नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा है। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच कह सकते हो। वो लोग तो शिव शंकर कह मिला देते हैं। अभी शिव बाबा ने कहा, देखो शंकर तो पुत्र है और शिव पिता है। शंकर के लिए कहते विनाशकारी है और शिव बाबा के लिए कहते कल्याणकारी है। तो अंतर तो हो गया ना। ये तो सीधा है ना। शिव और शंकर दोनों अलग अलग हो गए। त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। मनुष्य तो कह देते शंकर आंख खोलते तो विनाश हो जाता। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। तीन का ही मुख्य पार्ट है, ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट है। चौरासी जन्मों का पार्ट देखिए ब्रह्मा और विष्णु का दिखा है। वही ब्रह्मा विष्णु की आत्मा जो थी कलयुग के अंत में ब्रह्मा बनी, उसी तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया, पूरे 84 जन्म लिए। विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है, पार्ट है इन 3 का।
ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है आदिदेव एडम। कौन धर्मों में भी देखो याद किया। प्रजापिता का मंदिर भी है। ये है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। सिद्ध तो करना ही है ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो अडॉप्टेड कहेंगे, ये दोनों बच्चे हैं शिव के। वास्तव में बच्चा एक है। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, बाप और दादा। विष्णु का नाम भी नहीं आता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं। विष्णु द्वारा स्थापना नहीं करते हैं, ब्रह्मा द्वारा। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते, है ना। शिव बाबा की तो सारी सृष्टि आत्मा बच्चा है, और आत्मा का वो पिता है, और ब्रह्मा ह्यूमैनिटी के पिता। तो इसलिए कहते ब्रह्मा द ग्रेट। ये कानपुर नगरी ऐसे भी ब्रह्मावर्त नगरी कहलाती। तो ना लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। ये है बुद्धि के लिए भोजन। आप ही भोजन बनाना चाहिए। एक बार सुबह सुबह बाबा 2-2:30 बजे उठे तो दादी ने पूछा, अपनी दादी प्रकाश मणि जी छोटे थे दादी बाबा के पास, बाबा सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, अभी तो टाइम है। तो कहा बच्चों के लिए माजूम बना रहा हूँ, हलवा गरम गरम। तो मुरली का बाबा चिंतन कर रहे थे। तो ये मुरली क्या है, आत्मा का भोजन है। तो बाबा कहे बच्चों के लिए माजूम, बहुत पौष्टिक जो होता है ना, तो वो बना रहा हूँ ताकि बच्चे ताकतवर बने। तो मुरली मंथन करके चिंतन करके फिर बाबा देखो सुनाते थे। तो बाबा कहते ऐसे ही बुद्धि का भोजन तुम बच्चों को खुद ही बनाना है। क्या हमें सोचना है, तो आप ही भोजन बनाना चाहिए। सबसे जास्ती पार्ट कहेंगे विष्णु का। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, ना कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते हैं। वास्तव में ये अलंकार तो तुम्हारे हैं। ये भी बड़ी समझने की बातें हैं। कोई मनुष्य समझा न सके, बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, राइट है ना। ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा और शिव, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है। विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे। भल क्रिएशन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की होगी, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया। तो बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कह रहे इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है ना। क्रिएशन कहते हैं तीनों को, परंतु रचना तो ब्रह्मा की ही होगी, जो फिर भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पार्ट तो उनका है। ब्रह्मा का पार्ट भी बहुत थोड़ा है इस समय का। विष्णु का कितना समय का राज्य है देखो। सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे, ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं है। शिव बाबा की तो सारी सृष्टि ही बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा की तो सब नहीं है। शिव की रचना तो बहुत है, सब आत्माएं उनकी औलाद हैं। ब्रह्मा की रचना सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो। सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही ब्रह्मा की रचना कहलाएंगे। तो हद में आ गए ना। शिव बाबा की है बेहद की रचना। सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाणवासी अथवा शांति धाम वासी तो सब बनते हैं। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है। सभी आत्माओं को ले जाते हैं, सभी का पार्ट अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते मेरा पार्ट अलग है,
सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, तुमको पतित से पावन बनाए ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए, दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना है ना, जिसका जब हिसाब किताब चुकतू होगा पहले परम धाम में बैठेंगे, लेकिन जिसने पढ़ाई पढ़ी है और शार्थ किया है वो सतयुग में जाएंगे। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो, दोनों चाबी हाथ में है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो मुक्ति सतयुग परम धाम को कहा, हमारे घर को, और जीवन मुक्ति सतयुगी दुनिया, नई दुनिया को। तो तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो, दोनों चाबी हाथ में है। ये भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना और किसको, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। तो जो इस धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते, जैसे इंग्लो क्रिश्चियन काले होते हैं, रूप तो नहीं बदलता है, सिर्फ ऐसे बदल देंगे, है ना, आंखें नाक कान मुख जैसे हम सबके वैसे ही है, बस ये कोई काले होते कोई गोरे होते, ऐसे नहीं, फीचर्स बदल जाते हैं, सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। तो ये परिवर्तन हो जाता है। तो बाबा कह रहे कई बौद्ध धर्म को मानते हैं, क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्रायः लोप हो गया ना, तो द्वापर युग से फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते। एक भी ऐसा नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र काम में आते हैं, आत्मा तो अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पार्ट बजाती है। उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, वह है ही अमर लोक, चोला सिर्फ बदलती है। ये सब बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की हैं। मुट्टा नहीं है, बाबा कह रहे थोक नहीं, जैसे शादी होती तो किनको रेजगारी किनको मुट्टा देते हैं, किसी किसी रेजगारी नहीं, जैसे कोई काम वाले हैं या जो उसमें करते तो उनको रेजगारी पैसे दे देंगे, और जो बाकी बड़े हैं तो फिर उनको मुट्टा माना थोक भाव। कोई सब दिखा कर देते हैं, कोई बंद पेटी ही दे देते हैं। हाँ, बेटी की शादी करते हैं तो कई तो रेजगारी में सब दिखाएंगे, हाँ हमने ये दिया दान दहेज, और कुछ गुप्त होता है जो पेटी बना के बच्ची को हाथ में सौंपते, चाबी भी उसको दे देंगे तुम्हारा अपना है। तो किस्म किस्म के होते हैं, कई सबको शो करते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्टा माना थोक में, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो, दुल्हन है ना, तो कितना देखो थोक में बाबा हमको सतयुगी दुनिया की बादशाही देते। बाप है ब्राइड ग्रूम, दूल्हा एक ही है। तुम बच्चों को श्रृंगार करके विश्व की बादशाही मुट्टे में देते हैं, है ना, विश्व का मालिक तुम बच्चे बन जाते हो। मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है, भल है तो सिर्फ अलिफ को याद करना, परंतु विचार किया जाता है याद ही झट खिसक जाती है। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो, योग अक्षर रॉन्ग है। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है। फादर है सुप्रीम सोल, तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पतित। अब बाप को याद करो। टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है।
गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाबा का मंत्र केवल एक ही है, मन मना भव। फिर क्या होगा? मध्याजी भव। तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। राजा रानी और प्रजा होती है तो मुख्य है त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं। ये नई बात है ना। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे। बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। ये अंदर में समझना है ना, किसको फालतू ऐसे कहना नहीं है कि हम भाई बहन हैं ना। कहने की क्या जरूरत है। तो बाबा कहता अपनी आत्मिक दृष्टि चाहिए। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो भाई बहन हुए ना। तो पत्नी और पति दोनों ने भगवान को अपना बनाया। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए, तो इस नाते से तो भाई बहन ही हुए। लेकिन बाबा कहते किसी को कहने की जरूरत नहीं, फालतू ऐसे थोड़े कहना है। वो तो हमें समझने की बात है कि हम आत्मा रूप में शिव बाबा के बच्चे भाई भाई और ब्रह्मा के बच्चे तो भाई बहन। तो हम भक्ति में भी कहते आए, लेकिन लोगों ने समझा नहीं तो कह देंगे वहां मत जाना, नहीं तो ब्रह्मा कुमारी भाई बहन बना देती। और भाई बहन के अलावा दूसरा रिश्ता ही कहाँ है भाई। जब तक शादी नहीं हुई तो आपस में जब मिले या मानो देखा भी या नहीं भी जानते थे तो क्या कहेंगे बहन जी, वो कहेंगे भाई जी। वो रिश्ता तो बाद में बना। तो बाबा कहते जो असली रिश्ता है उसी रिश्ते से रहो। तो जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, ये समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको पढ़ाता कौन है? शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पार्ट है। विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म पार्ट चलता है। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पार्ट है, विष्णु का पार्ट अलग कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य, फिर आता है ब्रह्मा का पार्ट जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा सो ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। तो ये हो गया अलौकिक फादर। ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता। थोड़ा समय ये फादर है जिसको अब मानते हैं। आदि देव आदम और बीबी, इनके बिगड़ सृष्टि कैसे रचेंगे? आदि देव और आदि देवी है ना। ब्रह्मा का पार्ट भी सिर्फ संगम समय का है। देवताओं का पार्ट तो फिर भी बहुत चलता है। ब्राह्मणों का केवल 100 साल का छोटा सा समय। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे, त्रेता में छत्री कहा जाता है। ये बड़ी गुह गुह पॉइंट्स हैं। बाबा कह रही ये बड़ी गुह गुह पॉइंट्स मिलती हैं। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते। वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, शिव को उड़ा दिया है। हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। यह चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज भी आती हैं। विनाश तो होना ही है। हाँ, एक तरफ वो हाहाकार, कहीं प्राकृतिक आपदाएं अपना काम करेंगी, सिविल वार अपना होगी। हाँ, तो ये तो विनाश का समय दिखाया। तो बाबा कह रहे विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है भाई। शरीर एकदम लास्ट स्टेज पे है, जर्जर हो रहा है, कोई काम का नहीं। तो अगले भी उसके लिए कहते भगवान इनको मुक्ति दो। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना, सिर्फ आंख खोलने से थोड़ी हो सकता है। कि कहा शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला तो विनाश हो गया, और फिर ऐसा नहीं है। तो तब एक तरफ प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटीज अपना काम करेंगी, सिविल वार अपना काम करेगी। हाँ, अपनी मनुष्य की अपनी प्रकृति काम करेगी, एटम बम मिसाइल्स अपना काम करेंगे। तो सब मिलके प्रैक्टिकल में करेंगे ना। जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। तो क्या उस समय भी शंकर आंख ऐसे मीचते हैं? हाँ, गाते हैं ना, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई। उस समय जब 5 विकारों की प्रवेशता हुई, जो देवी देवताओं की आत्माएं थी, तो वो 5 विकारों से ग्रसित हो गई है ना, देह अभिमान में आने के कारण। तो कहते उस समय भी एक बहुत मतलब भूकंप आया, भूचाल,
तो पूरा सृष्टि ऊपर नीचे उथल पाथल हो गई है। बहुत ऊंची स्थिति में कोई हो और गिर जाए तो ऐसे भी शॉक्ड हो जाते हैं, अरे उन्होंने ऐसा काम किया। तो ऐसी सृष्टि भी इतना ज्यादा हिल गई तो कहते सोनी द्वारिका नीचे चली गई। तो बाबा कह रहे उस समय कोई शंकर जी ने ऐसा तो नहीं आंख कोई खोली या विनाश हो गया। अब बाबा समझाते, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, और आकर पावन दुनिया बनाओ। परंतु ये नहीं समझते हैं कि अभी कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना, हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, ये करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा। उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ बनाने में, टाइम तो लगा होगा। 2500 साल हो गया सोमनाथ का मंदिर, कितना देखो आलीशान बना। पूजा की होगी, उसके बाद फिर लूट कर ले गए, फौरन तो नहीं आए होंगे। हाँ, कितने साल तो पहले बना रहा, लोगों ने पूजा किया, राजा विक्रमादित्य ने किया, तो बहुत मंदिर होंगे ऐसे। पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बिगर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़ी मिल जाती है। ये समझा जाता है बच्चे बनेंगे तो मिलेगी जरूर। तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए। बाप की याद में रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। तो बाबा कहते तुमको बहुत बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। गुह्य माने बहुत गहन बातें, गंभीर बातें। आगे थोड़ी ये सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, जब छोटे थे ना, दादियाँ सब आई थी तो बाबा कहते थे कि आत्मा अंगुष्ठाकार है, शिव बाबा अंगुष्ठाकार है। तो बच्चे जैसी बुद्धि होती वैसे ही समझाएंगे। फिर धीरे धीरे ज्ञान का और विस्तार हुआ तो बाबा ने कहा नहीं, आत्मा तो बहुत छोटा बिंदु सितारा है। तो बच्चे कहें बाबा पहले क्यों नहीं बताया था? अब छोटा बच्चा आता है तो क्या कहेंगे, देखो ये हाथी, तो हाथी दिखाया जाता है, और उसको याद हो गया तो कहीं भी देखेगा तो अपने आप उसको देखो आ जाएगा, हर बार थोड़ी दिखाएंगे। तो बाबा कह रहे पहले ही तुमको यह सुनाए तो तुम समझ ना सको, धीरे धीरे समझाते रहते हैं। यह है रावण राज्य। रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाते हैं, सतयुग में होते हैं आत्माभिमानी। तो अपने को आत्मा जानते हैं, हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब यह छोड़कर फिर छोटा लेना है। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। यहाँ तो कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती है, कोई कोई की 125 वर्ष की भी आयु होती है ना। तो बाबा समझाते हैं तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए बाप से वर्षा लेने की। गंधर्वी विवाह किया, ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये तो कमजोरी है। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़ी सकते हैं। ज्ञान कम है तो डरते हैं, कहेंगे हम दोनों पवित्र रहेंगे, हम शादी कर लेते हैं। तो ये तो कमजोरी हुई ना भाई, शादी क्यों कर रहे हो? जब पवित्र ही रहना है तो फिर शादी नहीं करो। हाँ, जिन्होंने कर लिया है, पहले ज्ञान नहीं था तो अब देखो बन रहे हैं, और हमें पहले ही नॉलेज मिल जाए और फिर हम करें तो ये तो गलत हुआ है ना। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले तो पुलिस में रिपोर्ट करे तो उसकी भी सजा मिल सकती है। तो बाबा कह रहे किसी को मार थोड़े सकते हैं। हाँ, जन्म देने का हक है लेकिन मारने का हक किसी को नहीं है। जानवर को भी अगर कोई मारते तो उन पर केस हो जाता है, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते हैं, कुमार को भी मार नहीं सकते, वो तो अपना काम कमा सकते हैं, है ना। कई बार होता है ना लौकिक दुनिया में नहीं ज्ञान सुनते माँ बाप हैं बच्चों से, बच्चे चाहते हम बने बाबा के, तो बहुत मारे खाई।
जब दादियाँ छोटी थी तो बाबा फिर समझाते थे, देखो ऐसे कोई किसी को, जानवर को भी नहीं मार सकते, तुम तो इंसान हो। तो अगर पुलिस में रिपोर्ट कर दे तो ऐसे, फिर दादियों ने फिर बोला भी घर वालों को भी, अगर आप ऐसे हमको शरीर को मार सकते हैं, हम बोल देंगे तो आपको ये हो जाएगा। तो थोड़ा डर भी जाते थे, है ना, क्योंकि बाबा की श्रीमत अनुसार वो कर रहे थे, कोई जिद नहीं थी। तो बाबा कह रहे तुम बच्चों को भी कोई नहीं मार सकता है, कुमार तो उनको भी नहीं मार सकते, तो अपना कमा सकते हैं, शरीर निर्वाह कर सकते हैं। अरे पेट जास्ती थोड़े खाता है, एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, उस समय की बात, तो 4-5 रुपया भी बहुत था, है ना। एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपए का भी देखो, पेट में खाना तो उतना ही है। तो बड़ा हाई फाई पेट में अगर उसमें भर गया तो फिर नहीं खा सकता, पैसा बहुत है, हबच हो जाती है। गरीबों को पैसे ही नहीं तो हवच भी नहीं होती है। हवच माना नहीं ज्यादा खा ले, लो ये भी खा ले वो भी खा ले, हाँ, वो सूखी रोटी में ही खुश हो जाते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए, खाने का शौक नहीं रहना चाहिए, ये खाऊं वो खाऊं। बाबा कह रहे पेट क्या है, देखो 4-5 रुपए में भर जाता है, एक है 400-500 रुपए में भी भरता है, पेट तो वही रहेगा। तुम बच्चे जानते हो वहां हमें क्या नहीं मिलेगा, बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है, वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहता है, बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता है, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती, प्रजा भी ऐसी बनती है। परंतु ऐसे भी नहीं अच्छा है प्रजा में, प्रजा ही सही चलो बन जाए, तो ये नहीं सोचना है लक्ष्य किसका रखना है। हाँ, ये नाम ही रखा बाबा ने राजयोग, प्रजा योग तो नहीं रखा। फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील, नहीं प्रजा बने भी तो क्या हुआ, तो बाबा कहते वो नहीं लक्ष्य रखो, सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से बाबा का शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन हैं, यह अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं है, और सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। सेकंड पॉइंट है, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है, हबत छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है, लालच नहीं रखना है ना, हवस माने नहीं लालच, लोभ में ज्यादा खा लेते तबीयत भी खराब हो जाए, तो बाबा करे उसको छोड़ के बेहद बादशाही के सुखों को याद करना। और आज का वरदान है मीठे बाबा का, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले, मोह जीत माया जीत भव। बाबा ने कहा अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो, आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो लेकिन कंपेनियन नहीं। बाबा कह रहे ना घर गृहस्थ में सब जो पति पत्नी है, तो बाबा कह रहे वो पुराना वो छोड़ो, अब अपने आप को क्या समझो, अब शिव बाबा से रिश्ता जोड़ो, पत्नी भी जोड़े तो पति भी जोड़े, बच्चे भी जोड़े, है ना, आपस में एक दो के सहयोगी रहो, कंपेनियन एक को बनाओ, तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा, माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो कुछ भी हो खुशी में नाचते रहो। मिर्वा मौत मलू का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा।
मल्लुक माना शिकारी, है ना। तो हमें मालूम है कि दुनिया परिवर्तन होनी है, तो हमें दुख नहीं होगा। तो ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। और आज का स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता की विशेषता, जितना सच्चे रहेंगे उतना अंदर में चमक आती जाएगी आत्मा के अंदर। आज अव्यक्त इशारे की 7th पॉइंट है, समर्पित बुद्धि अर्थात जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ मन बुद्धि को स्थित कर ले। अगर कहते हो कि ये मेरा स्वभाव है, मेरी नेचर है, हाँ मेरी नेचर ऐसी है, ना चाहते भी संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं, तो इसको सर्वंश समर्पित नहीं कहेंगे। सर्वंश समर्पण करना माना मेरे को तेरे में परिवर्तन करना। बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव, आत्मिक भाव। संस्कार सदा बाप समान, स्नेह रहम उदार दिल के, जिसको बड़ी दिल भी कहते हो। तो कैसे संस्कार बनाने हैं? बाप समान, स्नेह के, रहम के, उदार दिल के, बड़ी दिल वाला। तो उसको कहें समर्पित बुद्धि, ट्रस्टी, सच्चे सच्चे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।